आज से दोस्तों मैं अपने इस खेत में बने बेकार पड़े खंडर घर को कन्वर्ट करने वाला हूँ एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में। और एक छोटा सा फार्म हाउस अंदर से बहुत ही लग्जरी होने वाला है और ये काम मैं बहुत ही कम से कम बजट में करने वाला हूँ। और ये लग्जरी फार्म हाउस बहुत ही हटके एकदम यूनिक होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये घर हमारे हाईवे के पास वाले खेत में बना हुआ है, जो की अभी एकदम खंडर डला हुआ है और इसकी कंडीशन अभी बहुत ही खराब है। और आप लोग देख ही सकते हैं इसकी दीवारों में क्रैक आ चुके हैं और घर के अंदर बहुत कचरा भी डला है। तो आज ही अपने खेत में बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का डे 1। तो पहला काम यही है पूरे घर को साफ करने का, इसलिए अपने अस्त्र शस्त्र लेकर मैं तैयार हो जाता हूँ। यहाँ पर कोने में और नीचे बहुत सारी लकड़ियाँ डली हैं, जिनको मैं और मेरा कैमरामैन बल्लू बदमाश एक साइड कर देते हैं। और यहीं पर खराब मिट्टी और रेत वगैरह भी डली है, जिसको मैं फावड़े से तसले में भर के खेत के बाहर करने लग जाता हूँ। और इसी समय मुझे घर के अंदर बहुत ही जहरीले सांप की कांचड़ी मिल जाती है। और फिर पूरे 3 घंटे मेहनत करने के बाद कमरा तो पूरा साफ हो जाता है। और कल हम ट्रैक्टर लाएंगे जिसमें लकड़ी और बाकी का सामान घर ले जाएंगे। और इस अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आप एक बहुत ही शानदार सीरीज मिस कर लोगे। जितना आसान मैंने अपने इस खेत पर बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में बनाना समझा था, ये हकीकत में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। हाँ तो गाइस, आज मैं अपनी पार गुलाबों को उठा के बल्लू बदमाश के साथ अपने खेत पहुंच जाता हूँ और खेत का शाही दरवाजा खोल के खंडर घर के अंदर आता हूँ। और एक साइड तो मैंने इस खंडर घर को साफ कर दिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारा सामान डला था। तो एक एक करके मैं और बल्लू बदमाश इस सामान को भी बाहर रखने लग जाते हैं। और आज ही अपने खेत पर बने इस खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का डे 2। और बल्लू बदमाश के शरीर पर मत जाना, पावर बहुत है इसके अंदर। सारा सामान बाहर करके इस वाले कमरे को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ करने लग जाते हैं। तो पूरे घर को मैंने साफ तो अच्छे तरीके से कर दिया होता है। अब जहाँ जहाँ दीवारों में क्रैक है वहाँ मैं सीमेंट और रेत का मसाला लगा के इनको बराबर करने वाला हूँ। और अपन एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लेते हैं। और इस पूरे घर में 3-4 जगह दीवारों में बड़े बड़े क्रैक होते हैं, जिनमें कि मैं सीमेंट का मसाला लगा देता हूँ और साथ में मार्केट से पुट्टी भी ले आता हूँ। जहाँ से लंबे क्रैक निकले थे उनमें मैं पुट्टी भर देता हूँ। और इस अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आप एक बहुत ही शानदार सीरीज मिस करने वाले हो। अपने खेत पर बने खंडर घर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में, जिसको लग्जरी बनाने के लिए आज मैंने ऐसी खतरनाक चीज बुलवाई है जिसे देखकर आप भी हैरान होने वाले हो। हाँ तो गाइस, आज मैं अपने मित्र नाबालिग और बल्लू बदमाश के साथ अपने खंडर घर वाले खेत पहुंच जाता हूँ। और ये लो, बल्लू बदमाश तो बेर खाने में लगा है। और आज मैं बहुत सारे वायर ले आता हूँ, क्योंकि इस घर में लाइट की जुगाड़ नहीं है, इसलिए अर्थ बना के हम अपने खंडर घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सक्सेसफुल करते हैं ट्यूबलाइट जला के। और आज ही अपने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का तीसरा दिन। और आपको बताऊं, मैं अपने इस लग्जरी फार्म हाउस में किंग साइज का डबल बेड रखने वाला हूँ, जिसको लग्जरी बनाने के लिए मैंने इतने बड़े पार्सल में मैट्रेस बुलवाई है। और एक कोई नॉर्मल मैट्रेस नहीं है, यह है फिलो मैट्रेस की तरफ से आने वाली बेब मैट्रेस। और ये आती है 2 रिवर्सेबल साइड के साथ। एक तरफ मिलता है बहुत ही सॉफ्ट कंफर्ट और दूसरी तरफ मिलता है थोड़ा एक्यूप्रेशर वाला सॉलिड सपोर्ट, मतलब एक ही मैट्रेस में दोनों एक्सपीरियंस। और इसमें है मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी, जिसको देखने के लिए मैंने मैट्रेस पर एक पानी का गिलास रखा और जंप किया और भाई साहब गिलास में से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा, मतलब 0 पार्टनर डिस्टर्बेंस। और इसमें 3D एयर फिलो टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो बिना एसी की भी मैट्रेस को 5 डिग्री तक कूल रखता है। और इसे ऑर्डर करना भी बहुत आसान है, बस फिलो की वेबसाइट पर जाके मैट्रेस का साइज और थिकनेस सिलेक्ट करो और ऑर्डर मारो। और सबसे बेस्ट बात है, इसमें मिलती है 10 साल की वारंटी। और अब होने वाले हैं फुल मजे अपने लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में। आज फाइनली हम अपने इस खेत पर बने बेकार पड़े खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने के लिए कलर करने वाले हैं। हाँ तो गाइस, आज सुबह मैं अपने दोनों क्लाइंट नाबालिग और बल्लू बदमाश के साथ बाल्टी और ब्रश लेकर अपने खेत आ जाता हूँ। और आप देख ही सकते हैं इस खंडर घर की दीवारें कितनी बुरी हो चुकी हैं, इसलिए आज हम इसकी दीवारों में कलर करने वाले हैं। तो कलर लेने के लिए मैं मार्केट पहुंच जाता हूँ और यहाँ से 5 पैकेट व्हाइट कलर के खरीद लेता हूँ। फिर वापस खंडर घर में आते हैं और बल्लू बदमाश के नुकीले कड़ा से कलर के पैकेट खुलवाकर अच्छी तरीके से पानी में कलर को घोल लेते हैं। और आज ही अपने इस खेत पर बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का चौथा दिन। और अभी हम इसमें डिस्टेम्पर कलर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें अच्छी कलर कॉम्बिनेशन के साथ एशियन पेंट का कलर करूंगा, तभी तो कलर सही आएगा। शुरू में तो कलर अच्छा नहीं दिख रहा था दीवारों पर, लेकिन जैसे जैसे दीवारें सूखने लगी वैसे वैसे दीवारों पर सफेदी आने लगी। मैं, बल्लू बदमाश और नाबालिग, हम तीनों इस खंडर घर में कलर करने में लगे होते हैं। और फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद हमारे खंडर घर की दीवारें कुछ ऐसी दिखने लगी। और आप लोग बताओ मुझे इसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए। और इस अकाउंट को फॉलो करना मत भूलना, नहीं तो आप एक बहुत ही शानदार सीरीज मिस करने वाले हो। मुझे लग रहा था खेत पर बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करना बच्चों का खेल है, लेकिन इस काम ने तो मेरे पूरे दिमाग के अर्जे पुर्जे ढीले कर डाले। हाँ तो गाइस, आज मैं अपने खंडर घर वाले खेत के लिए जा रहा था और मुझे पता चलता है हमारे यहाँ चोरों का इतना आतंक बढ़ गया है कि हमारे खेत से थोड़ी दूर लगे बिजली वाले खंभों के वायर काट के रात में चोर ले गए, इसलिए हमको भी सावधान रहना पड़ेगा। और आज मैं मार्केट से 4 ट्यूबलाइट और ले आता हूँ, क्योंकि इस खंडर घर के अंदर लाइट की कमी पड़ रही थी। और जो चैलेंज मैंने लिया है वो तो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा, इसलिए आज मैंने एक और चीज बुलवाई है इतने बड़े पार्सल में, जो की मेरे इस
ड्रीम फार्म हाउस को एक लग्जरी लुक देने वाली है, जिसको कि मैं बॉक्स में से निकाल के असेंबल करता हूँ। और इसमें होता है एक लॉन्ग लैंप, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जलने पर। आप लोग बहुत पूछ रहे थे आपके खेत में किस चीज की फसल बोई है, तो अभी हमने इसमें मसूर की फसल बो रखी है और 1 महीने बाद हम इसमें मूंग की फसल बोने वाले हैं, क्योंकि उसमें 2 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट तभी होता है जब अच्छी गुणवत्ता का बीज बोया जाए। पिछले साल हमने इस वाले खेत में स्टार एग्री सीड से आने वाला स्टार 444 मूंग का बीज बोया था, जिसकी उपज हमको पर एकड़ 8.5 पेटी क्विंटल की मिली थी। इस साल भी हम इसी मूंग की बीज की बोनी करने वाले हैं, क्योंकि इसमें पीला मौजिक बिल्कुल भी नहीं आता है और पौधे में मूंग की फलियां झुक्कों से आती हैं और एक फलियां में लगभग 14 दाने तक होते हैं। और स्टार एग्री सीड से आने वाली मूंग की बीज में प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। और अब मैं अपने इस खंडर घर में फाइनल पेंट अगली वाली वीडियो में करने वाला हूँ। क्या ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे खेत पर बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिक लुक दे पाएगा? तो गाइस आज फिर से अपने दोनों क्लाइंट बल्लू बदमाश और नाबालिग को लेकर अपने खेत पर बने खंडर घर में आ जाता हूँ। और हमने इसमें व्हाइट डिस्टेम्पर तो कर दिया होता है और आज हमको इसकी दीवारों पर फाइनल पेंट करना है। तो एक कलर कॉम्बिनेशन तो मैंने सोच लिया था, जिसको लेने के लिए मैं मार्केट पहुंच जाता हूँ। और एशियन पेंट का कलर तो हमको मिला नहीं, हमने बिल्ला ओपस का पेंट खरीद लिया और इस कलर बनाने वाली मशीन में बनवा लिया। दोनों पेंट के डिब्बों को अपने खंडर घर में लेकर आते हैं, कपड़े चेंज करके पेंट करने की व्यवस्था जमाने में लग जाते हैं। 4 लीटर का डिब्बा हम पिस्ता कलर में लाए हैं और दूसरा 1 लीटर का डिब्बा हम क्रीमी कलर में लाए हैं, क्योंकि हमको इसका कलर कॉम्बिनेशन लाइट रखना था। तो ये आमने सामने वाली दीवार में हम क्रीमी कलर का पेंट करने वाले हैं और जो लंबी दीवारें हैं उसमें हम पिस्ता कलर का पेंट करने वाले हैं। और हम अपने घर से साउंड बार भी लाए थे, अभी तो हमको पेंट करने में मजा आ रहा था। और हमने तो सोचा हमारा पोपट हो गया, क्योंकि ये पिस्ता कलर इस वाली दीवार में अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूखता गया वैसे वैसे बहुत ही ओवर की कलर आया। अब देखो दोस्तों, हम तीनों की 5 से 6 घंटे की मेहनत ने हमारे इस खंडर घर में रंग भर दिया। और इस अकाउंट को फॉलो करना मत भूलना, नहीं तो आप एक बहुत ही शानदार सीरीज मिस करने वाले हो। ऐसा तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था अपने खंडर घर को देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने के लिए। आज मैं लाइटिंग का कनेक्शन करूंगा तो हमारी पूरी लाइन फॉल्ट हो जाएगी। हाँ तो गाइस, आज मैं अकेला अपने खंडर घर वाले खेत आ जाता हूँ, क्योंकि आज मेरे दोनों क्लाइंट बल्लू बदमाश और नाबालिग कहीं काम से गए होते हैं। और हमने अपने इस खंडर घर में अच्छे तरीके से पेंट तो कर दिया होता है। आज मैं इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड को सही जगह लगा के दीवार के ऊपर साइड स्ट्रिप लाइट लगाने वाला हूँ, जिससे कि हमारे खंडर घर का लुक इंक्रीज होने वाला है। और आज ही अपने इस खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का डे 7। तो पहले तो इलेक्ट्रिक बोर्ड को खोल के मैं इसको दीवार में स्क्रू की मदद से फिट कर देता हूँ और दूसरे वाले बोर्ड को भी फिट कर देता हूँ। और इसके बाद नाबालिग भी आ जाता है दीपेश भाई के साथ, जो कि मेरे लिए पास्ता खाने के लिए लाया था। और अब स्ट्रिप लाइट लगाने की बारी होती है। दीपेश और मैं हमारे इस खंडर घर की दीवारों में 3 तरफ एक पिंक कलर की स्ट्रिप लाइट लगा देते हैं। और हमारा कनेक्शन थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, जिसको सही करते हैं और हमारी लाइटिंग तो जलने लगती है। चलो मैं आपको जंगल यहाँ पर गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। सिंपली मेरी वायो की लिंक से गेम के अंदर आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे, जिसमें की मेरा फेवरेट है स्लॉट एक्सप्लोर। यहाँ पर देखो मैं 180 की स्पिन करता हूँ तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और इसमें विड्रॉल करना भी बहुत आसान है। और अब मैं अगली वीडियो में इस खंडर घर की फर्श सुधारने वाला हूँ। जितना आसान हमने इस खेत पर बने खंडर घर की फ्लोर पर कारपेट लगाना समझा था, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं अपने इस खेत पर बने खंडर घर को कन्वर्ट कर रहा हूँ एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में। और आज फाइनली मैं इसकी फ्लोर पर कारपेट लगाने वाला हूँ। और इसकी फ्लोर की कंडीशन तो अभी बहुत बेकार है। हम इसमें डायरेक्ट कारपेट लगाएंगे तो हमारी कारपेट खराब हो जाएगी, इसलिए आज हम मार्केट से खराब कार्टून की गद्दी ले आते हैं। आज ही हमारे इस खेत पर बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का डे 8। और जो हम कार्टून लाए हैं उसको काटकर हम अपने इस पूरे फ्लोर पर बिछाने वाले हैं। एक एक करके जितने कार्टून हम लाए थे उनको काटकर पूरी फ्लोर पर बिछा देते हैं। और कार्टून बिछने के बाद हम पहुंच जाते हैं मार्केट कारपेट खरीदने के लिए। तो फटाफट मार्केट से कारपेट खरीद कर ले आते हैं अपने खंडर घर में। और बल्लू बदमाश और नाबालिग मेरे साथ कारपेट बिछवाने में मेरी मदद कर रहे होते हैं। और हमारे इस फार्म हाउस में 2 पार्टीशन होने वाले हैं। एक साइड होने वाला है बेडरूम और एक साइड होने वाली है लग्जरी सिटिंग प्लेस। और बीच में कर्टेन डाल के हम इस फार्म हाउस में पार्टीशन बना देंगे, जिससे इसका व्यू और शानदार आएगा। और फाइनली 2 से 3 घंटे में हमारी कारपेट लग के तैयार हो जाती है। आज फाइनली दोस्तों, मैं अपने इस खेत पर बने खंडर घर को एक देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें पर्दे लगाने वाला हूँ। पर्दे लग जाने के बाद इतना शानदार लुक आएगा, मैंने जरा भी नहीं सोचा था। हाँ तो गाइस, आज अपने घर से पर्दे वाला पाइप लेकर मैं बल्लू बदमाश और नाबालिग निकल जाते हैं अपने खंडर घर वाले खेत के लिए। पारो गुलाबों से अपने खेत पहुंच जाते हैं और खंडर घर के अंदर आते हैं। और मैंने ऑनलाइन पर्दे तो बुलवा लिए होते हैं, जिनकी अनबॉक्सिंग आज फाइनली मैं कर देता हूँ। और आज ही अपने इस खेत पर बने खंडर घर को देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का डेट है। और एक पर्दे का पाइप हम मार्केट से भी ले आते हैं और फिर ग्राइंडर की मदद से पर्दे वाले पाइप को हम काट लेते हैं। और बहुत मुश्किलों के बाद पाइप तो कट जाता है। और मैं होल्डर भी लाया था, जिनको अच्छे तरीके से दीवार में फिट कर देता हूँ। और फिर मैं ब्लू और येलो कलर के कर्टेन पाइप के अंदर डालता हूँ और इनका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मैं कर्टेन वाली लाइटिंग भी लाया था, जिनको कर्टेन में लगा देता हूँ। तो पर्दे तो मेरे देसी लग्जरी ड्रीम फार्म हाउस में लग चुके हैं। और इस सारे काम में मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, जिसको मैं फेसबुक की बायो वाली लिंक से ऐप डाउनलोड करके रिकवर कर लेता हूँ। सिंपली ऐप के अंदर जाके ऐड कैश करता हूँ, जिली स्लॉट्स में गेम प्ले कर लेता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता हूँ। और इसमें विड्रॉल करना भी बहुत आसान है।